पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा आज कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के समक्ष सांकेतिक धरना दिया गया। वहीं पेंशन बहाली संघर्ष समिति के द्वारा कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पदाधिकारी मोनिका भारद्वाज व नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से पेंशन बहाली संघर्ष समिति कई बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी है व प्रदर्शन करने के साथ साथ धरना भी दे चुकी है, लेकिन अब तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव किया जाएगा और पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक विधायक चाहे एक दिन के लिए विधायक बने या 5 साल के लिए, वही कई बार पेंशन ले रहा है, लेकिन जो कर्मचारी 40 वर्षों से सरकार में काम कर चुका है उसको उसकी पेंशन काट दी गई है। 2016 से जो ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति है लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है और फिर उसके बाद ये प्रारूप में आई और किस तरह बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े आंदोलन हमने इस उद्देश्य में किए हैं। पेंशन एक सीधी सी बात है, ये हमारे सम्मान का तो मुद्दा है ही है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, 24 घंटे के हम कर्मचारी हैं, तो सम्मान का मुद्दा तो है ही है। इसके साथ ही साथ ये भविष्य में हमारा बुढ़ापे का सहारा भी है। आज आप देखिए कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी पिछले दिनों जो साथी हमारे रिटायर हुए थे, पहले हमें लगा कि 2004 के बाद सरकार ने जब ये लागू किया तो कोई बात नहीं, सरकार ने कुछ अच्छी ही मंशा रही है, जब सरकार कर रही है, इतने बुद्धिजीवी हैं तो एक अच्छी नीति के तहत हुआ। लेकिन जब उसके रिजल्ट हमारे सामने आए तो लोगों की जो पेंशन बनी वो बनी 872, 776, 1022, तो इस तरह पेंशन आई तो हम हैरान हुए। और फिर एक पूरे का पूरा जो है ये स्वरूप बना और उन्होंने पूरा का पूरा सोच विचार के देखा और इसके सारे आंकड़े जब हमारे सामने आए कि किस प्रकार हमारा पैसा हर महीने जो कट रहा है और सरकारी कोष में से भी जा रहा है वो निजी हाथों के पास जा रहा है और वहां से जो उसके ब्याज की जो राशि बनती है और उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी डाल रखे हैं। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, लूप होल्स भी डाल रखे हैं कि हम उसको निकाल नहीं सकते, ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिलेगा, हमें एक साथ इकट्ठा नहीं निकाल सकते हैं, हमारा जो पैसा है वो बाहर की जो कंपनियां वो डिसाइड करेंगी कि कहाँ किस उसमें शेयर में वो लगा हुआ है और शेयर वो तत्कालिक जो शेयर की जो वैल्यू होगी भले ही वो घटी हुई हो बढ़ी हुई है उसके 12 हिस्से करके उसके एक हिस्से में से हमें ये पेंशन मिलेगी। तो वो हिस्सा 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। तो एक जो ए ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर है या सी ग्रेड ऑफिसर है जो वो रिटायर होता है, जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख होती है और वो पेंशन उसको मिल रही है 2500, 3000, 4000, तो उसमें उसका गुजारा नहीं चल सकता है। तो सरकार जो एक विषय है, सरकार के पास सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की जो चीजें हैं वो सरकार का एक अपना मुद्दा बनता है। तो सरकार इस विषय में ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि जब हम पूरी जिंदगी अपने सरकार की चीजों में उनकी नीतियों को पालन करते हुए उनके हिसाब से उनके रूल रेगुलेशन कॉन्फ्रेंसिस कमिटीज के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो हमें हमारा हक बुढ़ापे में क्यों नहीं मिल रहा है? बुढ़ापे में हमें एक दुत्कारी हुई गाय की तरह क्यों छोड़ा जाए? और इसको ऑपरेट कर रही है NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये हमारी राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी है। विभिन्न शाखाएं हमारी हर राज्य में काम कर रही है अलग अलग नाम। तो हरियाणा में हम पेंशन बहाली संघर्ष समिति के तौर पर काम कर रहे हैं और आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर 22 के 22 जिलों में जो है मुख्यालयों पर जो विधानसभा सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है उसके संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी नेता प्रतिपक्ष को भी दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम दिया जा रहा है। उस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग यही है कि इस विधानसभा सत्र में शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन को हर हाल में आप बहाल करें। यदि सरकार इसके प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती या कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाती तो कार्यकारिणी का आदेश और जो है आगे बिल्कुल स्पष्ट है कि 26 फरवरी को हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और आगे सभी संगठनों सभी कर्मचारियों को एक साथ लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 22 के 22 राज्यों से 22 के 22 जिलों से यहाँ पर कार्यकारिणी इसमें संघर्ष में जो है सभी साथी यहाँ पर पहुंचेंगे, सभी विभागों के कर्मचारी होंगे और सभी आज आप देख सकते हो कि हमारे साथ रोडवेज के कर्मचारी और सभी संगठन आए हुए हैं। यहाँ पर बिजली विभाग के सभी संगठन आए हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, पब्लिक हेल्थ के और अपने शिक्षा विभाग के सभी संगठन और जितने भी अपने पटवारी और ये जितने भी बार एसोसिएशन के, तो जितने भी संगठन हमारे बीच में है आज हमें समर्थन सहयोग देने के लिए आए हैं। आज मुख्य हमारा मुद्दा सिर्फ ज्ञापन देने का था
तो डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो हमारे नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके नाम जो है हमारे को हमने